गुड इवनिंग। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर मिल रहे हैं। वह टॉपिक है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, है ना। आप अंतिम तक बने रहिएगा, आपके दिमाग में पूरा का पूरा बात चले जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक का क्या नाम है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। क्या हम लोगों का टॉपिक का नाम? भौतिक परिवर्तन, है ना। पहला क्या है? पदार्थ के केवल, देखिएगा भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होगा, लेकिन उसके गुण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गया ना? किसमें परिवर्तन होगा? अवस्था, रंग, गंध आदि ये सब परिवर्तन होगा, लेकिन गुण में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में देखिए क्या होगा। रासायनिक परिवर्तन से बनने वाले पदार्थ रासायनिक गुणों तथा संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। यानी रासायनिक परिवर्तन में जो वस्तु बनेगा वो जो पहले अवस्था में वस्तु था उससे बिल्कुल क्या होगा? भिन्न होगा। एग्जाम्पल दो, आप दूध लिए ना, दूध से आप क्या बना दिए? दही बना दिए। अब बताइए क्या दूध और दही का गुण कहीं से आपको समान लग रहा है क्या? तो इसलिए आप याद रखिएगा प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः क्या होता है? भिन्न होता है। दूध कुछ और था, दही कुछ और बन गया। इसमें क्या होता है? पानी लिए, है ना, और क्या बन गया? बर्फ बना। फिर बर्फ को पिघलाइएगा, नहीं पानी बन जाएगा। याद रखिएगा इसको हम लोग कौन सा परिवर्तन कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक। जो हो गया फिर नहीं खत्म होगा वो रासायनिक है ना। जो हो गया फिर नहीं होगा वो रासायनिक है। जो हो गया और फिर बाद में दूसरे चीज हो सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। समझ गए होंगे। चलिए इसका हम लोग परिवर्तन का कारण क्या है? परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। यानी जो कारण से आप परिवर्तन किए थे वस्तु में, यानी कि बर्फ को आप क्या कहते हैं, पानी को आप बर्फ फ्रिज में रखे थे इसलिए वह बर्फ बना था। तो आप फिर से उसको जो है फ्रिज से बाहर कीजिए और फिर क्या हो जाएगा? वो जो बर्फ बना है फिर पानी की अवस्था में चले जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? हटाने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था में चले जाता है। दूसरा देखिए, सामान्यतः प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि कागज था और ये जल गया तो फिर ये कागज नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। ये बात तो तय है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या एकदम क्लियर। अब एगो चीज देखो कोई भी चीज जैसे कांच था, कांच फूट गया, फूटा तो फिर कभी कांच नहीं बनेगा। आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? चलिए अब हम लोग इसके तीसरे गुण को देखते हैं। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। यह जो परिवर्तन होगा ये कैसा परिवर्तन होगा? अस्थायी परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन होगा? अस्थायी परिवर्तन होगा। इसका मतलब है आज बदलेगा फिर दूसरे अवस्था में चले जाएगा। और यह परिवर्तन अस्थायी होता है। याद रखिएगा, बदल गया तो बदलने रह जाएगा। ये नीतीश कुमार नहीं है, इसका नाम है नीतीश कुमार। भौतिक परिवर्तन जो होता है ना, नीतीश कुमार है बाबू। आज बदला फिर वो बदलेगा, जे अवस्था में उकरे में जाएगा। इसका नाम है नीतीश कुमार। याद रहेगा। एक नाम है आरजेडी। ये अस्थायी रहेगा, ये नहीं बदलेगा। भाजपा में तो जेबे नहीं करेगा, कहीं हो जाएगा भाजपा। तो ये हो गया कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। तो याद रख लीजिएगा रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएगा बाबू? अस्थायी होगा, कहीं नहीं बदलेगा। नीतीश बाबू है वो अस्थायी है, जब मन होगा पलटी मार देगा, अवस्था देखेगा इधर उधर बदल। चौथा में हम लोग का क्या है बाबू? इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण? नया पदार्थ नहीं बनता, बिल्कुल रूप से नया पदार्थ नहीं बनेगा और इसमें नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। यानी कि कुछ भी बनेगा। जैसे आप बताए थे ना आपको अभी, हम दूध लेंगे तो दही बन जाएगा, दूध लेंगे तो क्या बन जाएगा? और दही। और फिर दही को हम कभी दूध में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इसमें जल को लेंगे, बर्फ बनाएंगे, फिर इस बर्फ को कन्वर्ट करेंगे, फिर क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। तो ये इसकी लीला है, यह इसकी क्या है? लीला है। अब आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? आप जरूर कॉमेंट में हमको बताइएगा। आप बताइए, ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव बनता है, द्रव को गर्म करते हैं तो गैस बन जाता है। आपको यदि कैपेसिटी क्षमता है तो आप ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें द्रव को गर्म करें और वो ठोस बन जाए, और वो क्या बन जाए? ठोस बन जाए। यदि है तो आप बताइए
ठोस को गर्म किए तो द्रव, द्रव को गर्म किए तो गैस। और आप ऐसा एग्जांपल बताइए जिसमें द्रव को गर्म करे वो ठोस बन जाए। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में जरूर बताइएगा, समझ जाएंगे आप भी थोड़े जानकार हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। और सर ईटीसी इसके जो है डिफरेंस है, समझ में आ गया कि नहीं? बहुत सारे अंतर है, बस इतना आपको याद रखना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।